वो शकूर खान जिसे देश ने सरकारी ओहदा दिया, नौकरी दी, पहचान दी, उसने उसी देश से गद्दारी की और जब पकड़ा गया तो वीआईपी बन बैठा। हम बात कर रहे हैं हाल ही में पकड़े गए आईएसआई एजेंट और सरकारी कर्मचारी शकूर खां के बारे में। शकूर खां को पकड़ने के बाद में जब जैसलमेर 4 दिन के लिए तस्दीक करवाने सरकारी तंत्र लेकर आया तो किस तरह का सरकारी तंत्र और एक आईएसआई का गठजोड़ है वो सामने आया। किस तरह से जैसलमेर में शकूर खां को सुविधाएं दी गई, उसकी पड़ताल डेजर्ट स्टॉर्म ने की है। वो हम एक एक बात आपके समक्ष रखेंगे। डेजर्ट स्टॉर्म से मैं विमल शर्मा। जैसलमेर के मंगनियों की ढाणी से जब शकूर खां को आईएसआई जासूसी मामले में गिरफ्तार किया गया तो लगा था कि देश के खिलाफ साजिश रचने वाला अब कानून की गिरफ्त में है। सरकारी पद पर कार्यरत होने के बावजूद शकूर खां ने पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम किया। पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने सबूतों के आधार पर उसे पकड़ा। मोबाइल में पाकिस्तानी एजेंट्स से चैटिंग, बॉर्डर की लोकेशन, फोटो और बार बार पाकिस्तान जाना, यह सब सामने आ चुका था। शकूर कोई मामूली व्यक्ति नहीं था। सरकारी नौकरी में होने के कारण उसके पास सीमावर्ती क्षेत्र की जानकारी थी और उसने वही जानकारी पाकिस्तान भेजी। लेकिन अगली चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब शकूर खां को जैसलमेर पूछताछ के लिए लाया गया। जैसलमेर में डेजर्ट स्टॉर्म की विशेष पड़ताल में खुलासा हुआ कि जब शकूर खां को एक आरोपी के रूप में नहीं बल्कि एक मेहमान अतिथि के रूप में ट्रीट किया गया। जी हाँ, जिस शकूर खां पर देश में गद्दारी का आरोप है उसे न सिर्फ सरकारी मेहमान की तरह रखा गया बल्कि 4 दिनों तक उसे जैसलमेर की एक आलीशान होटल में ठहराया गया। अच्छा खाना, सभी सुख सुविधाएं और सबसे बड़ा सवाल, जांच के बीच में उसे शकूर जीप कहकर संबोधित किया गया। डेजर्ट स्टॉर्म की जांच में यह बात साफ सामने आई है कि शकूर को सख्त पुलिस कस्टडी में रहना चाहिए था ताकि गहन पूछताछ हो सकती है, लेकिन इसके विपरीत उसे एक वीआईपी जैसा सम्मान किया गया। क्या यह सिर्फ एक चूक थी या कुछ और? ईद पर साले मोहम्मद के गांव में ले जाया गया। डेजर्ट स्टॉर्म की पड़ताल में एक और बड़ा सवाल खड़ा किया। शकूर जैसलमेर लाया गया तो ईद का त्यौहार था और इस मौके पर देश में गद्दारी के आरोपी शकूर खां को पूर्व कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद के गांव भागू का गांव ले जाया गया, जहां उसने ईद के कार्यक्रम में हिस्सा लिया, लोगों से मिला और धार्मिक आयोजन में शकूर जी बनकर मौजूद रहा। यह सिर्फ विचित्र नहीं, बेहद चिंताजनक और निंदनीय है, क्योंकि इस दौरान शकूर को लेकर कोई सख्ती नहीं बरती गई, ना ही उसे पूछताछ के दौरान अलग रखा गया, बल्कि एक आरोपी का सब कुछ दिया गया जो एक निर्दोष और आम नागरिक को भी नहीं मिलता है। जांच टीम की भूमिका पर गंभीर सवाल। डेजर्ट स्टॉर्म की रिपोर्ट यहीं नहीं रुकी। उसने अपनी जांच में यह दावा किया कि शकूर खां को जैसलमेर लाने के बाद जो पूछताछ टीम आई थी उसने सिर्फ उसे सम्मानजनक तरीके से ट्रीट किया, बल्कि कहीं ना कहीं पूछताछ से पहले जिन लोगों को शकूर की गतिविधियों के बारे में पता था उन्हें पहले से सूचना मिल गई, या तो वे शहर छोड़कर चले गए या पूछताछ से बच गए। यह कैसे संभव हुआ? क्या जांच एजेंसी लीक हो गई? डेजर्ट स्टॉर्म ने यह भी सुझाव दिया है कि जांच में शामिल अधिकारियों की मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स की अलग से स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। क्या वो अधिकारी राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं या फिर किसी जासूस के लिए सहूलियत पैदा कर रहे थे? पूर्व जासूसी मामले में अगर तुलना की जाए तो वीआईपी ट्रेड इस मामले में एक बड़ा सवाल है खड़ा कर दिया है। क्या भारत में जासूस को भी अब वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने लगेगा? पिछले वर्षों में जो भी पाक जासूस पकड़ा गया उन्हें सबसे पहले पुलिस कस्टडी में रखा गया। एक कोर्ट में पेश करने से पहले मेडिकल से लेकर फॉरेंसिक टेस्ट तक कराए गए, लेकिन शकूर खां का मामला बिल्कुल अलग था। 4 दिन तक होटल, त्यौहार, खान पान, सामान और जी लगाकर पुकारना, ये पूछताछ थी या मेहमान नवाजी?
जैसलमेर की जनता का गुस्सा और सवाल, इस पूरे घटनाक्रम ने जैसलमेर के लोगों को के मन में गुस्सा भर दिया है। जो शहर में देशभक्ति और बलिदान का प्रतीक है, वह एक जासूस को इस तरह की आवभगत पर सीधे सीधे उस गौरव का अपमान है। लोग सवाल कर रहे हैं, क्या यह प्रशासन की लापरवाही है या साजिशन ढील? क्यों एक आरोपी को होटल की रूम सर्विस दी गई? क्या शकूर का कोई राजनीतिक संरक्षण था? क्या जैसलमेर पूछताछ के लिए लाया गया था या सम्मान समारोह के लिए? राष्ट्रवाद और जिम्मेदारी की पुकार है। शकूर खां पर चल रही जांच अब सिर्फ उसकी नहीं रही, अब जांच उस सिस्टम की भी होनी चाहिए जिसने एक आरोपी को अतिथि बना डाला। सरकार को अब दोहरा काम करना होगा। एक तरफ शकूर खां ISI का जुड़े नेटवर्क की तह तक जाना होगा और दूसरी तरफ जांच टीम में मौजूद उन चेहरों को उजागर करना होगा जिन्होंने जांच को ही मजाक बना दिया। डेजर्ट स्टॉर्म ने अपने रिसर्च में एक अंतिम सवाल उठाया है, अगर यही व्यवहार एक आम नागरिक के साथ होता तो क्या सिस्टम इतना नरम होता? देश के गद्दारों से गद्दारी करने वालों को अगर सम्मान मिलने लगे तो यह सिर्फ सुरक्षा का संकट नहीं बल्कि पूरे लोकतंत्र पर संकट है। जांच हो, निष्पक्ष हो और ऐसी जिसे देखकर दुश्मन डरे, ना कि जासूस सैर सपाटे पर निकल पड़े। नमस्कार, डेजर्ट स्टॉर्म के लिए अब तक के लिए इतना ही। डेजर्ट स्टॉर्म देश के गद्दारों की हमेशा जांच करता रहेगा, उनके गठजोड़ को उजागर करता रहेगा। डेजर्ट स्टॉर्म ने पहले भी कई इस तरह के मामले उजागर किए हैं जिसमें जिस तरह से ISI के लिए जासूसी करने के आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। और एक तरह से अगर ये कहा जाए कि जैसलमेर में एक स्लीपर सेल है जो हमेशा जब जब युद्ध की स्थिति बनती है या देश में इस तरह का माहौल बनता है तो ये स्लीपर सेल एक्टिव हो जाते हैं। अगले अंक में डेजर्ट स्टॉर्म इन स्लीपर सेल पर का खुलासा करेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।